हाँ भैया, कहाँ पे हो आप? अच्छा अच्छा, देख लिया, आ रहे, एक सेकंड भैया। SRC जाना है ना चलेंगे ना, चलो। ठीक है। वेलकम टू SRCC। तो आइए हम आपको अपने कॉलेज का एक छोटा सा टूर करवाते हैं। तो इस वक्त हम अभी पार्किंग में हैं। यहाँ बस बेसिकली आप जो क्रॉस रोड्स के क्लिप्स देखते हैं, सारे स्टेज वगैरह यहीं पास होती है, बैक स्टेज पूरा यहीं पास लगता है। तो अगर आपके पास एंट्रेंस एक्सेस है तो आप यहाँ से सेलिब्रिटी से मिल सकते हैं। का वो स्टेज भी इसी जगह पे लगता है। और वहाँ पास हमारा मंदिर है जहाँ पास कभी ना कभी साल में 1-2 बार हवन होते ही रहते हैं, और बच्चे एग्ज़ाम से पहले आपको यहाँ पास दिख जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ बस गाड़ियों का मेला लगा रहता है। आज तो संडे है इसलिए इतनी भीड़ नहीं है। इवेंट्स के टाइम पे तो कॉलेज में भी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, यहाँ पे भर जाते हैं पूरी जगह। एंड अब हम जा रहे हैं SR के सबसे आइकॉनिक जगह जो कि है स्टैचू लॉन। यहाँ बस हमें लाला श्री राम जी जो कि हमारे फाउंडर सर हैं उनकी स्टैचू मिलेगी, इसलिए उसी से नाम डिराइव हुआ है स्टैचू लॉन। एंड इसके सामने ही क्लॉक टावर है जिसपे एकदम बड़े बड़े अक्षरों में SRCC लिखा हुआ है। हमारा SRCC 1926 में लाला श्री राम जी की वजह से ही एस्टेब्लिश हुआ था। एंड इसका नाम स्टार्टिंग में कॉमर्शियल कॉलेज था, जबकि ये कॉलेज यहाँ पर भी नहीं था जहाँ पे अभी है। ये भी 1949 में ही है कि यहाँ पे शिफ्ट हुआ। पहले ये दरियागंज में था इसका कैंपस, एंड 1951 में ही इसका नाम चेंज करके श्री राम कॉलेज ऑफ द कॉमर्स किया गया था। तो ये जो लॉन आप देख रहे हैं, यहाँ पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। इसके अराउंड भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि शादियाँ होती हैं। आज सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट हम लोग पार्ट रह चुके हैं, अनइनवाइटेड गेस्ट्स बेसिकली। हम सब हॉस्टलर्स घुस चुके हैं शादियों में कॉलेज के अंदर जो होती है। तो ये है हमारा ऑडिटोरियम, जैसे बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ लिखा है श्रीधर श्री राम ऑडिटोरियम। तो कोई भी इवेंट होता है, कोई भी गेस्ट आते हैं तो यहीं पास होता है। कोई बड़ा गेस्ट आ गया तो पूरी ऑडिटोरियम भर जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल नोरा फतेही आई थी, जुस्त आया था हमारे सेशन के स्टार्टिंग में, पैराडॉक्स आया था, तो उस टाइम में पूरा ऑडिटोरियम भर जाता है। सीट्स नहीं मिलती, लेकिन कभी कभार सोसाइटीज़ को अपना सीट भरने के लिए हमें रोक देते हैं, अंदर जाने नहीं देते बाहर। सो ऐसा डुअल वो है, क्या ही कर सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कमेटी रूम, और प्रिंसिपल ऑफिस भी दिखा देंगे आप लोग को। तो बेसिकली सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टफ यहीं पास होता है। बेसिकली इस साइड तो क्लासेस कुछ होते नहीं, वो सारे उस तरफ होते हैं जो हम बाद में दिखा देंगे। तो ये लाइन से यहाँ पर हमारे क्लासरूम्स हैं जो कि 10 से लेकर के आगे जाके 1 तक नंबर्ड हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहीं पे स्पेंड होता है, और जनरली अगर तुम्हारी क्लासेस 4 से 6 के बीच में हो तो फिर तुम सो भी सकते हो यहाँ पे। लाइक बहुत मज़ा आता है उस समय। कंडीशन क्लासेस है तो मज़ा तो आए। सो दिस इज़ अवर लाइब्रेरी। अभी तो एकदम खाली दिख रही है, बट एग्ज़ाम टाइम में यहाँ बिल्कुल भी बैठने की जगह मिलती नहीं है। एंड जब भी आप फील करो कि आप किताबों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो लोग इसी जगह को प्रेफर करते हैं। एंड अबाउट द रिसोर्सेज, यहाँ पे 3 फ्लोर के स्टैक्स हैं। SRCC की लाइब्रेरी एकदम रिसोर्सफुल है। हर जॉनर की बुक्स, हिस्ट्री से रिलेटेड, फिक्शनल से रिलेटेड, हर टाइप की यहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं। एंड आप कभी भी आकर उनको इशू करवा सकते हो। और इसके अलावा यहाँ से लेफ़्ट में सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। ऊपर में और अलग अलग क्लासेस हैं, लाइक कितने 20 तक है, आई गेस ऊपर 28 तक है। और GBO ब्लॉक जो है वो भी ऊपर ही है। नेस्कैफ़े हमारे कॉलेज की शान। प्राइजेस यहाँ देख सकते हो आप। इधर आओ। मतलब एज ए हॉस्टलर मैंने कभी यहाँ से कुछ खाया नहीं है एक्सेप्ट दैट 1 टाइम, लेकिन लोग दिखते हैं यहाँ पास। कॉलेज खुलता है तो साउथ दिल्ली वाले बच्चे यहाँ पास हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। अभी यहाँ पास SBI का ब्रांच है, सो एडमिशन वगैरह के टाइम में यहाँ पास बहुत भीड़ रहती है। ये है हमारा अमूल। जैसे मैंने बोला, साउथ दिल्ली प्राइस में चीज़ें मिलेंगी यहाँ पास। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं SRCC कैफ़े, जो कि बेसिकली फैंसी वर्ड फॉर कैंटीन। अभी एज ए हॉस्टलर मेरा इस जगह से कोई लेना देना है नहीं, बट आते हैं कभी कभार यहाँ पास। लाइक बर्थडे पार्टी वगैरह होती है तो मतलब यहीं मिलती हैं सस्ते में तो नहीं बोलेंगे। इसके साइड में कंप्यूटर से सेंटर और सेमिनार रूम है, जो कि अभी तो बंद है, बट आई गेस क्लिप्स डाल देंगे यहाँ पास। कोई भी HDMI केबल वगैरह आपको प्रेजेंटेशन क्लास में सबमिट करनी है, जो कि आपको इवेंचुअली करनी पड़ेगी। मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह तो मस्ट है, सब क्लासेस में होती है। तो HDMI केबल वगैरह सब यहीं से आप इशू करवाते हो। अभी हम आगे चलेंगे तो यहाँ कोऑप एरिया आएगा। कोऑप एरिया, कोऑपरेटिव एरिया, आई गेस कोई भी इवेंट वगैरह होता है तो वो ट्राई करता है कि कोऑप में अपना सबसे ज़्यादा भीड़ लाए।
तो ये है हमारा SRCC का कोऑपरेटिव स्टोर, बेसिकली जनरल स्टोर। यहाँ पर आपको चिप्स, जूस वगैरह सब मिल जाएगा। कॉपी वगैरह, पेन वगैरह जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पास हमारा क्रिस्टल जेरोक्स SRCC, यहाँ से आप प्रिंट वगैरह निकालते हैं। रीडिंग्स वगैरह यहीं से मिलेगी। अंकल जी अभी बिज़ी हैं, संडे को भी बिज़ी हैं, पता नहीं क्यों। तो अब चलते हैं वॉल ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ। जो भी लिस्ट वगैरह होती है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि कौन से किस पर्सन को किस क्लासरूम में बैठना है, वो सारी लिस्ट यहीं लगती हैं और जनरली ये शाम को या रात को रख जाती हैं। तो हम हॉस्टलर्स का ये काम रहता है कि हमारी क्लासेस में जो भी रिस्पेक्टिव सेक्शंस हैं उनमें फ़ोटोज़ वगैरह खींच करके भेजना, ताकि सबको पता पड़े कि सुबह सुबह उन्हें कहाँ जाना है। एंड द पर्सन विद द बेस्ट फ़ोन इज असाइन्ड फॉर दैट ड्यूटी। या श्योरली। और उसके अगले दिन जब एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले भी ऐसे 5-10 मिनट पहले तक काफ़ी भीड़ लगी रहती है। सब लोग देख रहे होते हैं कि उनका एग्ज़ाम कौन से पर्टिकुलर रूम में है। और इस तरफ अभी राइट साइड में देखेंगे तो अकाउंट्स ऑफिस और एडमिन ऑफिस है। तो अभी है, हम बोल सकते हैं बेसिकली मेन वर्कशॉप ऑफ ऑल दी सोसाइटीज़, क्योंकि जब भी कोई भी सोसाइटी का काम रहता है वो इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बेसिकली सारे डेकोरेशंस वगैरह यहीं होते हैं। और फन फैक्ट, रात को जब हमारे पास फ्री टाइम रहता है हम यहीं पर आके वॉलीबॉल खेलते हैं, क्योंकि हमारे पास वॉलीबॉल का कोर्ट नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर स्ट्यूड ब्लॉक है जो कि सेपरेटली दिया गया है। तो बेसिकली आपके क्लासेस वगैरह ख़त्म होंगे तो आप इस एरिया में खुद को बहुत पाएंगे और यहाँ पास भीड़ भी बहुत आती है। और इसके अलावा ये बैकग्राउंड को तो आप रिकॉग्नाइज़ कर ही पा रहे होंगे। लिंक्डइन में जितनी भी फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी वो जनरली इसी एरिया में शूट होती हैं। मेरा खुद का लिंक्डइन का फ़ोटो यहीं पास लिया गया है आईफोन में, इसी आईफोन में। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे बॉयज़ हॉस्टल के A ब्लॉक के पास, और ये है इनएक्टर्स का स्टोर रूम। और वो बगल में जो आप देख सकते हैं वो हमारा मेस है। और यहाँ पास हमारा प्यारा इरफान #चाय टाइम। चलिए थोड़ा A ब्लॉक के अंदर चलते हैं, कॉमन रूम वगैरह दिखाते हैं। आइए अंदर हमारे कॉमन रूम के, बॉयज़ हॉस्टल कॉमन रूम के। तो यहाँ पास हमारा ये है हॉस्टल यूनियन का सारा नाम वगैरह लिखा है यहाँ, 93 से लेके 33 तक। हमारे लास्ट टाइम के मेस सेक्रेटरी, हॉस्टल प्रेसिडेंट वगैरह सबके नाम यहीं पास लिखे गए हैं। 2 ACs हैं जो कि बढ़िया चलते हैं यहाँ पास, 2 सोफ़ेज़ हैं और यहाँ पास सीटिंग अरेंजमेंट है। तो मतलब ओलंपिक्स हुआ था अभी लास्ट टाइम, तो सब लोग बैठ के यहीं पास देख लेते हैं। बहुत ही पैट्रियोटिक एनवायरनमेंट था यहाँ पास। टीवी में फिल्में वगैरह लगा के देख लेते हैं। यहाँ पास गिटार भी लगा है, जैमिंग सेशंस वगैरह भी करते हैं कभी कभार। तो इसके अलावा वहाँ पास आप देख सकते हैं कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं। TT भी खेल रहे हैं। खेलना आता नहीं है बट खेल रहे हैं। तो अभी हम खड़े हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने, जो कि पर्सनली मेरी सबसे फेवरेट जगह है हमारे कैंपस में। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कैसा है। तो पर्सनली जब भी कोई फ्री पीरियड होता है या मेरे को क्लास नहीं लेने का मन करता है तो मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही आ जाता हूँ। यहाँ पास अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स हैं। जैसे सपोज़ हॉकी की टीम है हमारे पास बास्केटबॉल की टीम है, बेसबॉल जो पर्सनली मैंने देखा नहीं कभी इंडिया में खेलते हुए, वो भी यहाँ पास प्रेजेंट है। आई थिंक परव भैया भी बेसबॉल टीम के पार्ट रह चुके हैं। इसके अलावा हमारा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप अंदर देख रहे हैं उसमें और अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ हैं। आपने तो सुंदर पिचाई की वो फेमस क्लिप देखी ही होगी, वो इसी बास्केटबॉल कोर्ट की है। एंड पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है बजाय कि SRCC के। इसके अलावा हमारे यहाँ पर ये 4 बैडमिंटन कोर्ट, जिम, कार्डियो एरिया, गर्ल्स वॉशरूम, लॉकर रूम, बॉयज़ वॉशरूम एंड पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हेड जो कुलजीत मैम है, वो उनका ऑफिस भी इसी जगह पर है। एंड SR का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट जो कि है फॉयज़, वो भी इसी जगह पर होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सारी सीट्स उस टाइम एकदम फुल होती हैं। सभी बच्चे अपनी क्लासेस को छोड़कर यहीं पर बैठे होते हैं। पूरे इन्जॉयमेंट जो उस टाइम का फील होता है वो एकदम अलग लेवल पर ही होता है। एंड जो इन्वायरमेंट है उसका बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। तो ऐसी SR की काफ़ी और जगहें भी हैं। तो अब मैं आपको ऐसी एक दूसरी इंटरेस्टिंग जगह पर लेकर जाना चाहूँगा। तो अभी हमने पीछे गर्ल्स हॉस्टल को क्रॉस किया है और अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ SRCC का ऐसा एरिया जो आई डोंट थिंक आप लोगों ने कभी देखा होगा। बेसिकली SRCC अनफिल्टर्ड। यहाँ हमारे रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं, सो जो भी प्रोफेसर्स वगैरह हैं यहीं रहते हैं। तो अब हम सब हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बैक साइड में। इस जगह को हम बहुत आराम से घोस्ट टाउन बता सकते हैं। इस जगह में रात में आने का बहुत अलग ही मज़ा है। सभी हॉस्टलर्स जब भी फ्री होते हैं, कुछ करने को नहीं होता, इस ऐसी जगहों पे ही हम एक्सप्लोर करते हैं कि ये जगह है, यहाँ है, यही है।
तो इसी के साथ अब हम लोग आ चुके हैं हमारे कॉलेज टूर के ऑलमोस्ट एंड तक। हमारा कॉलेज इतना बड़ा है नहीं कि मैं आपको अलग अलग चीज़ें दिखाऊं, बट बेसिकली मैंने आपको सारी नॉर्मल चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराई दिया है। स्विमिंग पूल दिखा दिया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखा दिया, स्पोर्ट्स ग्राउंड दिखा दिया, स्टैचू लॉन वगैरह, जो बेसिकली आप 1-2 दिन में खुद ही एक्सप्लोर कर लोगे। बस उसके अलावा हमने आपको पीछे का रेसिडेंस का एरिया भी दिखा दिया था। बट ऑब्वियसली इस वीडियो के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉलेज उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनता। आपका कॉलेज लाइफ इस चीज़ से डिफाइन नहीं होता कि ब्रिक्स के कलर्स क्या हैं, रूम्स कितने हैं, रूम्स में AC है कि नहीं। वो इससे डिफाइन होता है कि आप कैसा कनेक्शन फॉर्म कर रहे हो, किन लोगों से बॉन्डिंग कर रहे हो, आपकी दोस्ती कितनी गहरी है। तो मतलब मैं यही मैसेज सेंड करना चाहूँगा कि आप कनेक्ट करें मेरे से, कॉलेज में आके मिले आप और लोगों के साथ कनेक्शन फॉर्म करें। चलिए फिर मिलते हैं कॉलेज में। बाय।